तो जो निशा मोरी होती है वो अपने फ्रेंड से कहती है कि यार मैं ऊपर के फ्लोर पे एक बार चेक करके आती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर के फ्लोर पे मॉन्स्टर्स हैं। तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उससे कहते हैं नहीं यार तुम अकेले मत जाओ, डेंजरस हो सकता है, तुम्हें चोट वगैरह भी लग सकती है। फिर हमें पता चलता है जो निशा मोरी है वो एक लौती यहाँ पे अवेकनर है। अवेकनर का मतलब ये होता है कि उसके पास एक अलग से पावर्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें सिर्फ निशा मोरी ही एक अवेकनर है, ऐसा इन सबको पता है। हो सकता है कि और भी अवेकनर्स हो पर उसके बारे में नहीं पता है। तो फिर वो लोग एंड निशा मोरी साथ में जाते हैं ऊपर के फ्लोर पे। और फिर जब वो ऊपर के फ्लोर पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो जो देखते हैं वो देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और जो कि मरे हुए होते हैं। फिर जब निशा मोरी उन सब मॉन्स्टर को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि उन मॉन्स्टर पे एक बहुत ही क्लीन कट पड़ा हुआ है। तो वो कहती है यार इतना क्लीन कट किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तो फिर वो जो निशा मोरी की टीम का ही एक बंदा होता है वो एक मॉन्स्टर को ध्यान से देख रहा होता है। तो फिर वो निशा मोरी को बताता है कि यार इस मॉन्स्टर को तुम जरा ध्यान से देखो। और फिर जब निशा मोरी इस मॉन्स्टर को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के जो टुकड़े हैं वो एकदम ही बहुत बारीक तरीके से काटे गए, एकदम किसी रिबन के टुकड़ों की तरह। फिर हमें बताती है हो ना हो इन सबको इतने बुरी तरीके से मारने वाला एक ही चीज हो सकती है, और वो चीज़ है एपेक्स। फिर हमें निशा मोरी बताती है कि एपेक्स एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि सही में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। फिर जो निशा मोरी के फ्रेंड्स हैं उन्हें थोड़ी दूर पे ना दो बंदों की बॉडी दिखती है। फिर वो निशा मोरी को भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे दो लोग क्या है ना बेहोश पड़े हुए हैं। फिर जब निशा मोरी वहां पे जाके देखती है तो पता चलता है ये तो अपने शैडो एंड बीटा है जो कि वहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, शैडो एंड बीटा को अपने मतलब कंधों पे उठा लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर रास्ते में निशा मोरी सोच रही होती है कि जो उसके वर्ल्ड का शैडो है वो उसे आके बचा ले तो कितना अच्छा होगा, बट वो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि जो शैडो है वो तो बहुत ही पहले मर चुका था। फिर हमें एक मिलिट्री के बेस जैसी जगह को दिखाया जाता है। तो फिर हमें वहां पे दिखाया जाता है निशा मोरी एंड निशा मोरी के बड़े भाई को, और इसके बड़े भाई का नाम है युका। तो जो निशा मोरी होती है वो अपने बड़े भाई से कहती है कि तुमने हमारा रेस्क्यू मिशन क्यों रुकवा दिया। तो जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है देख यार अगर मैं रेस्क्यू मिशन नहीं रुकवाता तो जितने भी मिलिट्री के बंदे हैं वो सब मर जाते, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि सारे मिलिट्री के बंदे मर जाएं, क्योंकि यार हमें भी क्या है ना सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर तभी इन दोनों की बातचीत को इंटरप्ट करते हुए एक सुंदर सी लड़की इनके सामने आती है और वो उनसे कहती है कि देखो यार मेरे को तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो वो लोग कहते हैं हाँ बताओ। तो वो बताती है कि जो अपने शैडो है उसको होश आ चुका है। तो जो निशा मोरी एंड युका होता है वो दोनों क्या है शैडो के पास जाते हैं। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो होता है, इन्हें देख के एक्टिंग करने लगता है कि अरे यार तुम लोग कौन हो, मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जो निशा मोरी होती है वो उससे कह रही है देखो यार तुम डरो मत, यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, यहाँ पे तो तुम बहुत ही ज्यादा सेफ हो और यहाँ पे तो मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो कहता है ओ आपका थैंक यू सो मच। तो जो निशा मोरी है वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि ये जो उसने ड्रेस पहनी है ये इसके स्कूल की ड्रेस है। तो जो निशा मोरी की फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि यार तुम 20 साल की हो गई हो तो भी तुम स्कूल की ड्रेस पहनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो जो निशा मोरी होती है वो शर्माते हुए कहती है अरे यार मैं ड्रेस इसलिए पहनती हूँ कि इससे पहन के मैं थोड़ी सी यंग लगती हूँ। तो वो कहती है अरे यार मत पहना करो अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तो जो निशा मोरी होती है वो कहती है चलो यार इन सब चीज़ों को छोड़ो, जो लड़की तुम्हारे साथ थी तुम्हें उसके बारे में पता है। तो जो शैडो होता है वो कहता है हाँ उसका नाम है नासुमे और वो मेरी छोटी बहन है। और वो कहता है कि मेरी छोटी बहन कहाँ पे है। तो जो निशा मोरी होती है वो उसे बताती है वो तो तुम्हारे बगल में ही सो रही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो बीटा होती है वो उसके बगल में ही सो रही होती है। तो जो निशा मोरी होती है उसे बताती है कि तुम्हारी बहन भी एक अवेकन पर्सन है, क्योंकि जो भी अवेकन पर्सन होता है उसका कोई ना कोई जो बॉडी पार्ट होता है वो इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि मेरी जो आंखें हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं, अब वो रेड कलर की हो चुकी हैं। हाँ मांगा में तो रेड कलर नहीं दिखाते, बट हाँ जब ये एनिमेट होगा तो उसकी आंखों का कलर हमें क्या है रेड दिखाया जाएगा। तो जो निशा मोरी की फ्रेंड होती है वो निशा मोरी को बताती है कि मैंने इस लड़के से बात करी थी और मुझे पता चला कि इसे क्या है टेम्परेरी मेमोरी लॉस है, ये किसी मैजिक के इफेक्ट के कारण हुआ हो सकता है बाद में इसकी मेमोरी क्या है वापस भी आ जाए। वो बताती है कि इस लड़के को सिर्फ इसका नाम ही मालूम और इस लड़के ने अपना नाम बताया था मेमोरी। तो फिर हमें निशा मोरी के भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है देखो यार तुम्हारी बहन का जो ट्रीटमेंट है हम लोग फ्री में कर देंगे, तुम चिंता मत करो, और हम क्या है उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो जो अपना शैडो होता है वो सबसे कहता है ओ आप सबका तो थैंक। फिर हमें निशा मोरी और उसके भाई को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे जो निशा मोरी होती है वो अपने भाई से कहती है कि भाई तुम क्या खतरनाक सोच रहे हो मुझे भी बता दो। तो जो उसका भाई होता है वो हमें दिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ तो खतरनाक सोच रहा है, बट हमें अभी नहीं बताया जाता। फिर जो शैडो होता है वो बीटा से कहता है देखो अब तुम उठ सकती हो क्योंकि वो सब जा चुके हैं। फिर जो बीटा है वो उठ जाती है। फिर हमें शैडो बताता है कि हम लोगों ने बेहोश होने की एक्टिंग करी थी। फिर शैडो बताता है कि इस वर्ल्ड में उसने अपना नाम रख दिया है मेमोरी और जो बीटा है उसका नाम रख दिया नासुमे, और इस वर्ल्ड में उसने एक्टिंग करी है कि हम दोनों क्या है भाई बहन है इन सबके सामने। और फिर हमें शैडो बताता है कि वो एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यहाँ से क्या ना इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। वो शैडो होता है वो फिर से घबराने लगता है और वो कहता है अरे नहीं नहीं इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें जापानीज सीखने की, आराम से सीखो।
देखो ना जापानीज। तो जो अपना शैडो होता है वो बीटा से कहता है कि देखो, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारे हेयर का कलर है और ये जो तुम्हारे कान थोड़े से अजीब तरीके से हैं, ये कोई बीमारी है और इसके कारण से क्या है, तुम इवॉल्व हो चुकी हो, इन लोगों को ऐसा लग रहा है। तो वो कहता है कि ये लोग क्या है ना, तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे और ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है कि मैं यहाँ से और इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। तो जो बीटा होती है वो कहती है ठीक है, मैं तो आपका फुल सपोर्ट करूंगी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि बाहर होता है, ठीक है। और शैडो कह रहा होता है कि जापान का इस टाइम का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और शैडो कहता है कि यार ये मौसम कितना ही अच्छा हो रहा है, इतनी फ्रेश एयर तो मैंने बहुत ही टाइम बाद मतलब ली है, मतलब महसूस करी है। तो शैडो कहता है कि यार वो जानना चाहता है कि यार यहाँ का हाल इतना ज़्यादा खराब कैसे हो गया और ये जापान एकदम ऐसा कैसे बन गया। वो शैडो कहता है कि मेरे को ये बात जाननी है। पर शैडो कहता है कि यार मेरे को यार ये भी जानना है कि अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा। फिर शैडो कहता है कि यहाँ पे निशामोरी है, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा प्रीवियस वर्ल्ड है ये वही है, यानी ये अर्थ ही है। फिर शैडो सोचने लगता है ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे एक नया एमिनेंस इन शैडो आया और उसने इस वर्ल्ड को एकदम ही तबाह कर दिया। हो भी सकता है ऐसा हो, और अगर ऐसा होगा तो कितना ज्यादा मजा आएगा, मैं तो उससे फाइट करूंगा और फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिर तभी वहां पे निशामोरी आ जाती है और मुझसे कहती है कि अरे यार तुम ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो। तो जो अपना शैडो होता है वो वापस से एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है अरे वो मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या है ना फ्रेश एयर बन सके और हो सके कि मैं अपनी पुरानी बातों को मतलब क्या है ना जान पाऊँ। तो वो कहती है वो अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर वो जो निशामोरी होती है वो उससे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, खाना बन चुका है तो तुम खाना खा लो। तो निशामोरी और वो दोनों क्या है, खाना खाने चले जाते हैं और वो अपना खाना खा रहे होते हैं। तो जो अपना निशामोरी होती है वो उसे बताती है कि यहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है और जितने भी लोग अभी यहाँ पे जिंदा है वो मेरे भाई की वजह से है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी का काम जो संभाल रहा है, जो भी मिलिट्री का काम संभाल रहा है वो मेरा बड़ा भाई संभाल रहा है। तो जो अपने शैडो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा भाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तो निशामोरी कहती है हाँ वो तो अच्छा इंसान तो है ही। तो शैडो कहता है अच्छा क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ का हाल इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया। तो फिर निशामोरी बताती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे 3 साल पहले क्या हुआ था। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है।